Hi everyone, this is Divya. Welcome back to my channel. तो आज I want to talk something real. आजकल दुनिया बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, बहुत ज्यादा लाउड हो गई है। सब लोग बिजी हैं किसी ना किसी को इम्प्रेस करने में, इन्फ्लुएंस करने में। और और इतने सारे नॉइजेस के बीच में वो सोचते हैं कि इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए। नॉट बाय मैनिपुलेशन, नॉट बाय फोर्स, सिर्फ जेन्युइन इन्फ्लुएंस करना है। और सच बताऊं, इन्फ्लुएंस जो है फॉलोअर्स को बढ़ाने से नहीं होता। इन्फ्लुएंस होता है कोई इंसान आपके प्रेजेंस से, आपके एक्शन से। एक बार एक स्ट्रेंजर ने मुझे स्माइल दी और उसने मुझे बोला, होप योर डे गेट्स बेटर। एंड बिलीव मी, आफ्टर लिसनिंग टू दैट, मेरा दिन बहुत ज्यादा बेहतर हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा गया उस दिन। तो इमेजिन करो, एक छोटा सा जेस्टर जो हम रोज डेली लाइफ में मोमेंट्स में होते हैं हमारे साथ, वो जेस्टर कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है किसी के ऊपर। सिर्फ इतना कहा मुझे, योर डे गेट्स बेटर विद अ स्माइल, और ये मुझे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया कि मेरा पूरा दिन इतना अच्छा गया। इट इज जस्ट द स्मॉल जेस्टर, हाउ वी आर डूइंग विद अदर पर्सन। सो आज के इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल डीपली, ऑथेंटिकली एंड दिल से। इंटरेस्टिंग, सब लोग इंटरेस्टिंग बनना चाहते हैं, बट इन्फ्लुएंशियल वो बनता है जो इंटरेस्टिंग होता है। बिकॉज पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो until they know how much you care for them. So imagine, हम सबकी लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसान होता है जो सब कुछ याद रखता है, सबके बर्थडे, सबके एनिवर्सरी, सब कुछ याद रखता है। सिर्फ ये पूछ लेता है किसी से कि हाउ वाज योर मॉम, योर लास्ट डे वाज वेरी स्ट्रेसफुल, अब कैसा फील कर रहे हो, आर यू फीलिंग बेटर। तो वो इंसान हमारे लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल बन जाता है। क्यों? बिकॉज ही केयर्स। हमें ये फील होने लगता है कि हमारी बात सुनी है किसी ने, हमें सुना है, हमें देखा है, हमें फील किया है। That makes us special because that person cared for us. उसको वो याद है कि मेरी मॉम की तबीयत कैसी है, मेरे ऑफिस में दिन कैसा गया, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई या नहीं। So this is the small gesture which makes us feel happy, which makes us feel heard and comfortable. So that's how we get influence from that person. और उस इन्फ्लुएंशियल पर्सन को हम ऑटोमेटिकली सुनने लग जाते हैं, उसकी बात मानने लग जाते हैं, उसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है। रीजन भी कि वो हर छोटी चीज उसने याद रखी और उसको एड्रेस किया। अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो किसी को, सो यू नीड टू स्टार्ट लिसनिंग, आस्क थॉटफुल क्वेश्चन, मेक समवन रियलाइज दैट यू आर गिविंग देम अटेंशन। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब कोई आपके साथ बैठा है, उसको आपके साथ बैठ के ये फील होना चाहिए दैट ही इज बीइंग हर्ड, वो कंफर्टेबल है, उसको सुना जा रहा है, उसको महसूस किया जा रहा है, उसकी हर छोटी डिटेल्स नोटिस की गई है। And that makes you influence, and that's make other person more comfortable with you, because उसको ट्रस्ट आ जाता है आपके अंदर। वो समझता है कि जिसके साथ में बैठा हूँ, he understands me. That is influence. Because influence कभी भी बातों से नहीं आता, वो आपके एक्शन से आता है। How you are taking action, how you are reacting to that particular situation, or how you are handling that situation. So एक कोट को हमेशा याद रखो, your actions are so loud that I can't hear you what you're saying. It has a deep meaning. Let's take an example of Mel Robbins. I hope you all have must heard her. उन्होंने एक 5 सेकंड रूल बनाया और वो सबको इन्फ्लुएंस किया। पता है क्यों? Because she herself has implemented in her daily life, and that she has shared with us with an example, with an experience. That's what is influence. That's what makes her influence. क्योंकि जब तक आप अपने आप वो चीज नहीं करते, जब तक आप वो एक्शन खुद नहीं लेते, तब तक आप किसी को इन्फ्लुएंस भी नहीं करते। क्योंकि बातों से इन्फ्लुएंस कितना कर लेगा कोई इंसान, जब आप रियल टाइम फील करते हो किसी भी चीज को करके, वो एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस जब आप शेयर करते हो सामने वाले से, देन दे कनेक्ट। वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बिकॉज यू हैव रियल टाइम स्टोरीज which you are sharing with that other person and helping that person to do the same thing and influencing at the same point of time. So influence is equals to your behavior. आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो, आप लोगों से कैसे बात करते हो, आप अपने प्रोमिसेस कैसे निभाते हो, हाउ डू यू शो अप, थिंग्स are, these all things are the key important feature to influence someone.
Because if these things are there in your behavior, so that will make other person influence. अगर आप किसी को कह रहे हो बी काइंड बट लेकिन आप ही गुस्सा कर रहे हो तो वो आपको इन्फ्लुएंशियल नहीं बनाएगा, क्योंकि आप बोल कुछ और रहे हो लेकिन आप रिएक्ट कुछ और कर रहे हो. इफ यू से दैट बी पॉजिटिव लेकिन खुद ही कंप्लेन्स कर रहे हैं हम, कैसे बनेगा वो इंसान इन्फ्लुएंशियल? बिकॉज इफ यू वांट टू बी एन इन्फ्लुएंशियल तो लोग आपकी जिंदगी आपका लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं. बिकॉज अगर आपको इन्फ्लुएंशियल बनना है तो लोग आपकी बातें नहीं फॉलो करेंगे, आपका तरीका जिंदगी जीने का, आप किस तरीके से चीजों को देखते हो, आपका एक्सपीरियंस, वो सब फॉलो करते हैं. दैट्स मेक यू इन्फ्लुएंशियल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरे मैसेजेस जो मैं किसी को दे रहा हूँ वो मेरे एक्शन से मैच कर रहे हैं. मैं अगर आपको आज बोलूं कि ओके यू नीड टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट अगर मैं खुद ही इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ, हर चीज को रिग्रेट करती हूँ, क्रिप करती हूँ, सो हाउ एम आई मेकिंग यू इन्फ्लुएंशियल? सिर्फ बातों से. अगर मैं बातें बहुत बड़ी बड़ी करूंगी लेकिन उसके मेरे एक्शंस जो हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, देन हाउ विल यू रिलेट, हाउ विल यू ट्रस्ट मी, हाउ विल these actions makes me influential. की डेट में सब लोग परफेक्ट दिखना चाहते हैं, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी, हर चीज परफेक्ट. बट अंडरस्टैंड, people don't connect with perfection, they connect with reality, they connect with real people. But I'll give you a normal example. I believe आजकल बहुत लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको भी बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस किया होगा, मुझे भी बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस किया. सो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ जय शेट्टी. तो हम सब लोग जय शेट्टी के साथ बताइए, उन्होंने सिर्फ परफेक्ट लाइफ नहीं शेयर करी, उन्होंने अपने सारे हार्डशिप्स बताए, उन्होंने सारी अपनी स्ट्रगल बताई, उन्होंने अपनी मिस्टेक्स बताई, उन्होंने अपनी जर्नी बताई. तभी हम कनेक्ट कर पाए. क्योंकि जब आप रियलिटी बताते हो सामने वाले को तभी सामने वाला कनेक्ट कर पाता है. सब कुछ बहुत फैंसी बताएंगे, बहुत परफेक्ट बताएंगे, नो वन विल बी एबल टू कनेक्ट. इफ यू शेयर योर स्ट्रगल्स, इफ यू शेयर योर मिस्टेक्स, if you share your struggleful journey, then only other person will understand and relate with. That's how we all are connected with Jay. So I'll give you one example. मैंने जब ये जर्नी अपनी स्टार्ट करनी थी, पहले मैं बहुत ज्यादा इनिशियली बहुत ज्यादा ट्रिप करती, क्या लाइट अच्छी नहीं है, आई डोंट हैव अ माइक, आई हैव दिस माइक, आई डोंट हैव अ बिगर माइक, मेरे पास बैठने के लिए कुछ नहीं है. तो मैं बहुत ज्यादा ट्रिप करती. बट अल्टीमेटली एक दिन मैंने सोचा ट्रिप करके मुझे मिल क्या, नथिंग. whatever I have to use that and then I have to connect with you guys. और फिर मैं उस दिन बैठी, I made my first video और मैंने वो YouTube पे डाली, Instagram पे डाली, और उस वीडियो ने मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट किया, तभी शायद आप लोग मुझे सुनते. सो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक और whatever things are there with you. बिकॉज आप लोग भी मुझसे तभी कनेक्ट कर पाए क्योंकि आपको मेरी चीजें, मेरी बातें रियल लगी. बिकॉज रियलिटी हिट्स द मोस्ट. जब तक हम रियलिटी किसी को नहीं शेयर करेंगे, रियलिटी किसी को नहीं बताएंगे, तब तक सामने वाला हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, हमसे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा. रिमेंबर वन थिंग, रियल ऑलवेज क्रिएट्स कनेक्शन एंड परफेक्शन क्रिएट्स डिस्टेंस. So if you want to influence somebody, you need to share your struggle, you need to share your mistakes, you need to share your failures. तभी कोई कनेक्ट होगा, तभी उसको लर्निंग मिलेगी आपकी इन्फ्लुएंशियल जर्नी से. आपने जो गलतियां करी हैं वही आप सामने वाले को बता रहे हो, दैट यू हैव एक्सपीरियंस नाउ कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है. लेकिन आपने अपने पास में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां जरूर करी होंगी, कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग रही होगी, आपकी स्ट्रगलफुल लाइफ भी रही होगी. So if you will share these things as in storytelling to other person so that they can learn something from you, that is called influencer. एक universal truth है, you rise by lifting others. बहुत सारे influencers हैं जिन्होंने नॉलेज दी है, सपोर्ट दिया है, गाइडेंस दिया है, अपनी लर्निंग्स दी है, कंट्रीब्यूट किया है, तभी वो आज हमें इन्फ्लुएंस कर पाए.
ये सारी चीजें उन्होंने हमें दी हैं, तभी शायद आप और मैं सुनते हैं ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस को, जिनको हम सोचते हैं कि वो उनकी बातें सुन के हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। वो सिर्फ इसीलिए बिकॉज उन्होंने अपने साथ साथ सामने वाले को, लिसनर को भी अपने। तो आस्क योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग कि मैं किसी की लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, एक सिर्फ छोटे सी जेस्चर। सो लेट मी टेल यू प्रैक्टिकल हैबिट्स व्हाट वी कैन डू इन आवर डेली लाइफ। सो फर्स्ट इज बाय टेकिंग पीपल्स नेम। अगर आप किसी से मिलते हो, किसी से बात कर रहे हो, ऑलवेज एड्रेस दैट पर्सन विद हिज और हर नेम। उससे उसको वो वैल्यू फील होती है, ओ दिस पर्सन रिमेंबर्स मी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लीना नायर का। लीना नायर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं या आज तक वो किसी से भी मिली है, उन सब के नाम उनको रिमेम्बर है। उन्होंने अगर अपनी कोई किसी भी एम्प्लॉय ने या किसी भी इंसान से वो आज तक मिली है, उन्होंने अगर अपनी कोई स्टोरी शेयर करी, सो शी रिमेम्बर्ड दैट। So that is actually a unique quality. If you remember the name of the person, that will make other person valued and cared. Second is mirror their emotion. अगर कोई इंसान कोई लो फील कर रहा है तो रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, मेक योर एनर्जी लो। अगर कोई बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत हैप्पी है, मैच दैट एनर्जी, दैट विल मेक अदर पर्सन कंफर्टेबल। थर्ड इज बी कंसिस्टेंट। ये कभी नहीं सोचना आज अच्छा है कल बेकार है, बहुत ही सैड है, नहीं। You have to be consistent. You have to have that belief that yes, everything is good. Fourth is appreciate loudly and criticize softly. So whenever you are appreciating people, appreciate it loudly in front of everyone. And if you are criticizing someone, tell them separate. Fifth is storytelling. बातें बहुत लोग कर लेते हैं, नॉलेज बहुत लोग दे लेते हैं, बट इम्पैक्ट आता है स्टोरी टेलिंग से। अगर आपने वो चीज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी होगी, तभी आप उसकी स्टोरी टेलिंग कर पाओगे, क्योंकि सामने वाले आपकी स्टोरीज का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, वो आपकी स्टोरीज को ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं क्योंकि वो रिलेट। सिक्स्थ इज स्पीक क्लियरली। वट एवर यू से, स्पीक इट लाउडली, कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली, because if someone is getting clarity by listening to you, then only they will connect, then only they'll get influence with you. Let me tell you one thing, influence हम अपने फॉलोअर्स बढ़ाकर नहीं बनाते, हम बनाते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करके। आज अगर आपने कोई भी एक छोटा जेस्चर किया है किसी के लिए, चाहे वो छोटी स्माइल ला के किया हो, चाहे वो सामने वाले को सुन के किया हो, चाहे सामने वाले को मोटिवेट करके किया हो, अगर कोई भी एक इंसान आपसे पूरे दिन में इन्फ्लुएंस हुआ है, that means you have achieved your goal. So today be kind, be soft, be consistent and most importantly be real. क्योंकि लोगों को परफेक्ट इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं है, उनको एक रियल इंसान की जरूरत है। And that's what you are. Thank you so much for listening to me. I hope आज के एपिसोड से आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे। See you in next episode. Till then, be you, be influential. एक छोटी सी स्माइल किसी के फेस पे अगर आपकी वजह से आती है, that means you have conquered the world.